RT809H प्रोग्रामर से रिलेटेड कि भाई इस पे भी वीडियो बनाऊं। ऐसे तो मैं शौकीन हूँ UFI बॉक्स का, लेकिन आज आप लोगों की फरमाइश पे ये सभी एडिटर यूज़ करके हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें RT809H की प्रोग्रामिंग हम बताएंगे और कहाँ गलती करते हैं आप वो बताएंगे। अगर जो एरर आती है तो क्या गलती हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या चेक करोगे आप, वो सब कुछ जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सो ये लाइव ट्रेनिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने RT809H प्रोग्रामर खरीद रखा है लेकिन ऐसे ही पड़ा है ना, एक शोकेस की तरह, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। एक 17,000 रुपये की चीज़ आपके अभी 2 रुपये की भी नहीं, कचरे में पड़ी। ठीक है। तो ऐसा कभी हो जाए तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। ये मदद करेगा आपकी। शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे पास एक बोर्ड भी है, उसमें हम आईसी लगा के चेक करके बताएंगे आपको कि ये प्रॉपरली बैठी है कि नहीं, ठीक है। या तो हम प्रोग्रामिंग एरर है जो क्यों एरर आती है वो भी बताएंगे आपको, ओके। हमारे पास ओके आईसीज भी है। पहले हम प्रोग्रामर सॉकेट ये भाई साहब लेके आए हैं हमारे पास। ये हैं विक्रम भाई, जो कि हमारे पास के कोई गांव से, बावला बावला ना, बावला से आए हैं विक्रम भाई। और ऐसे EMMC की रिबॉलिंग करते हैं, उन्होंने ही EMMC की रिबॉलिंग करके ये लेके आए हैं। ये भी मैं बताऊंगा कि कहाँ कमी रह गई है वो सब कुछ। हमारे पास एक और हैं जो कि इनके, आप क्या बोलते हैं इनको, मासा, ठीक है। मासा मतलब भाई पप्पा की बहन के, नहीं, मम्मी के सिस्टर के हस्बैंड। अच्छा, मम्मी के सिस्टर के हस्बैंड, ये उनके मौसा है, ठीक है। और ये हैं विक्रम भाई, इन्होंने रिबॉलिंग की है। इसकी टेस्टिंग भी करेंगे अभी हम कि ये रिबॉलिंग कितनी परफेक्ट है। ये बोर्ड है जिसमें इन्होंने खाली आईसी डाली हुई है। मीटिंग में नहीं किया आज? मीटिंग थी आज, ऊपर हो रही थी। कारोबारी, हाँ? कारोबारी मीटिंग, नहीं, मेंबर नहीं थी। हाँ वही कारोबारी मीटिंग। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EMMC आईसी इन्होंने लगाई, लेकिन खाली इनको लगा कि शायद इससे काम हो जाएगा, ऐसा इसलिए डाला आपने। क्यों डाला है ये आईसी? नहीं सर, ये एरर आती थी ना, बूट फाइल तो डाली थी। मतलब आप वो हाँ, इससे बूट फाइल तो डाली थी। बूट फाइल डाली थी आपने, यूज़र फाइल नहीं डाली। यूजर फाइल नहीं डाली। अच्छा, ये बूट फाइल कहाँ से मिली आपको? मेरे पास है टेलीग्राम से। टेलीग्राम से, मतलब आपको किसी ने भेजी थी? ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आप ले लो कैमरा, आप कैमरामैन बन जाओ और मैं एक इंजीनियर बन जाता हूँ और आप सभी दर्शक बन जाइए, ठीक है, जितने लोग हैं। अभी पहले हम देखते हैं ये प्रोग्रामर, पहले तो ये बोर्ड को साइड में रखते हैं। ये प्रोग्रामर इनका जो है वो पूरा चेक करेंगे पहले, ओके। हमारे पास एक आईसी तो है ही, ओके। प्रोग्रामर इनका ही लगाया हुआ है, ये नया प्रोग्रामर लिया है मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सोल्डर आयरन वगैरह टच हुआ, इसके अलावा ज़्यादा कोई यूज़ नहीं हुआ इसका, है ना। चलो इसका यूज़ करके देखेंगे। ये इनकी लगाई हुई आईसी है। ये कह रहे हैं कि ये कनेक्ट नहीं होती, है ना। मेरे प्रोग्रामर में सब कनेक्ट होता है। पहले हम ओके आईसी बता देते हैं कनेक्ट करके आपको, ओके। फिर बाद में ये वाली आईसी लगाएंगे, ओके। तो मैं एक मेरी EMMC के डब्बे में से एक रिवॉल्व की हुई आईसी ही निकाल के लगाता हूँ। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि जितनी मेरे पास आईसीज होती है वो सभी आईसी को रिवॉल्व करके ही रखता हूँ। ज़्यादातर तो मेरे पास ऐसी ही होती है। ये मेरा EMMC आईसी का डब्बा है। मैं कैटेगरी वाइज मैंने आईसी सेव कर रखी, जैसे 16 GB 8 GB मेरे को इसमें मिलती है। 4 GB की जो आईसी है वो इसमें रखता हूँ मैं। डिफेक्टिव आईसी मैं इसमें रखता हूँ। डिफेक्टिव आईसी आप देख सकते हैं इतनी सारी है। तो आप सोचते होंगे अगर जो आईसी डिफेक्टिव नहीं होती तो ये देख लेना आप, डिफेक्टिव होती है, ठीक है। डिफेक्टिव कैसे, जैसे उसकी यूसेज 80% यूज या डिवाइस लाइफ टाइम यूज, फुली यूज, ऐसा सब होता है। तो अभी हम यहाँ से एक आईसी ले लेते हैं चेक करने के लिए, कोई भी आईसी, ठीक है। चलो ये आईसी ले लेते हैं।
इसके बॉल्स देख लेंगे पहले क्या बने हुए हैं या बनाने बाकी है या कैसे है। चलिए करीब करीब ऐसा लगता है कि काम चल जाएगा अभी। ओके, इससे अभी हमने डिफेक्टिव आईसी ली है जो कि बॉल बनाएली आईसी मन लागे हम हेडती नहीं હોય बॉल कपाणेला इस पे सोल्डरिंग किया था क्या या ऐसी किसी ने हिला रखी है? नहीं नहीं कશું કર્યું નથી પેલું સ્ટીકર ઉખાડી દીધું ખાલી સ્ટીકર ઉખાડ્યું છે એટલે કંપનીથી આવી ગંદી ના 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 તરીકેથી મેં સોલ્ડરિંગ કર્યું છે કદાચ હા. તમે સોલ્ડરિંગ કરી છે? કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં પણ દેખાડે છે અંદર પ્રોગ્રામરમાં. ठीक है, इसकी डॉट को देख के आईसी को बिठाना है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं ये प्रोग्रामर पे ये क्या काम करता है या नहीं। ओके, आप कहाँ बिठाते थे? અહીંયા ये लास्ट के सॉकेट में ही बिठाते थे? ओके, अभी यहाँ तक तो ये ठीक थे। अब देख लेते हैं आईसी में क्या ये रिबॉलिंग का चक्कर था या वाकई में आईसी कुछ गड़बड़ है या सॉकेट में प्रॉब्लम है, वो सब कुछ हम देखेंगे अभी। ये सॉकेट लेके आए टेस्ट करवाने के लिए कि ये ओके है कि नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोग्रामर ये आपको दिखाना है स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन। हमारा RT809H प्रोग्राम का ये टूल एप्लीकेशन खोल रहे हैं। कनेक्शन स्टेटस येलो लाइट दिखा रहा है प्रोग्रामर पे। ओके, अभी हम स्मार्ट आइडेंटिफाई में EMMC सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अभी 3.3 और 1.8 अभी ऐसे रख रहे हैं। VCCQ है एक्चुअली ये, ठीक है। इसकी जो सेटिंग है VCCQ वाली है। सिर्फ अभी हम क्या करते हैं, इरेज करके देख लेते हैं क्या इरेज होता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, 2 मिनट दीजिए। हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूँ अभी, लाइव मीटिंग में हूँ। बताइए आप कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, अभी वो वही कंडीशन में है, उसकी प्रोसेसर रिवॉल्व करके देखना है। हाँ उस, हाँ ओके ओके, हाँ नंबर सेव करना बाकी था। ये इसका मॉडल नंबर बोलना, ये इसका खोखा कहाँ है देख तो, बैक कवर, ये वाला छोटा वाला 32 का। एक मिनट की LV डैश W 622E। ओके, क्या है कि मेरे पास अभी तक इसका नंबर नहीं। मैं भी सोच रहा था ये फ़ोन करे तो मैं इससे बात करूं, बेनामी था ये मेरे लिए अभी टीवी। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर EMMC तो सिलेक्ट कर ली है, लेकिन अभी हमको देखना है ये कनेक्ट हुई है कि नहीं। सेटिंग में जाएंगे पहले, यहाँ पर अभी कुछ भी ये सिलेक्टेड है, उसमें RPM भी हमने बंद ही रखा है। ठीक है, अभी VCCQ की हम पता नहीं है अभी 3.3 या 1.8 एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले अभी 3.3 वोल्ट रखा है, इरेज करके देखते हैं। देखो चिप पिंस डिटेक्टेड, ओके, स्टार्ट इरेजिंग, इरेज हो रहा है ना, मतलब कनेक्ट हुआ, कोई टाइम आउट का चक्कर नहीं है। चलो अभी इनके फरमाइश पर एक और चीज़ करके देखते हैं। यहाँ पर अभी पार्शियल एड्रेस हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी फाइल, मतलब
हमें पूरी यूज़र फाइल नहीं राइट करेंगे, छोटी सी एक 512 MB की फाइल, ठीक है, 512 MB इनफ है। और ओके करते हैं ताकि जल्दी से आपको रिजल्ट दिखा सके। आप ये दिख रहा है क्या इसमें? ये गलत है। अब टाइम आउट वगैरह का चक्कर है या नहीं वो सब देखने के लिए हम यहाँ पर वो थिनर को साइड में ले लो, ठीक है। अभी एक पार्शियल एड्रेस रखा है मैंने। पार्शियल एड्रेस का मतलब मैं पूरी फाइल अभी ना रीड करना चाहता हूँ ना राइट, ठीक है। मैं अभी सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने फ्रॉम 0 MB टू 512 MB तक का लिया है पार्शियल एड्रेस। ये आप जब कर लो तो फुल चिप लेना, ठीक है। ये तो मैं टेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ। फुल चिप मतलब जितना उसका चिप का है, 8 GB है तो 8 GB रीड करेगा, 16 GB है तो 16 GB, लेकिन ये 4 पार्टीशन बनाएगा या 2 पार्टीशन बनाएगा, या 4 GB है तो सिंगल पार्टीशन में आ जाएगा। तो ये आपको फुल या पार्शियल सिलेक्शन करने के लिए दिया हुआ है। स्लो फास्ट, देखिए ये फास्ट और एक स्लो है, ठीक है। और स्किप CRC का काम तब आता है जब आप वायरिंग वाला करते हैं, जो ISP प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तब वरना CRC एरर आती नहीं है नॉर्मली जब आप डायरेक्ट सॉकेट पे काम करते हैं। ओके, अभी हम ओके कर देते हैं। ये सारी फाइल जो है राइट करने के लिए यहाँ पर राइट करते ही एक फ़ोल्डर ओपन होगा, ठीक है। हम कोई एक फ़ोल्डर में से डेटा ले लेते हैं, ओके। एंड्रॉयड बोर्ड के फ़ोल्डर में से एक डेटा ले लेते हैं रियलमी का, ठीक है। ये कितने GB का है देख लेते हैं फाइल। तो ये तो 32 GB की, इसके औकात के बाहर है इस प्रोग्रामर के, ठीक है। LG देखते हैं, LG में शायद हमको कम डेटा मिल जाए। यूज़र एरिया 4 GB औकात के अंदर है, ठीक है। हम ये ले लेते हैं। कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे ना तो अपने आप सारी फाइल लेगा, ओके। अगर जो एक ही फोल्डर में है तो, जैसे ये सब एक ही फोल्डर में है ना, अब देखते हैं UEFI बॉक्स वाला फोल्डर से डेटा सारा लेता है या ये देखो ये है ना, एक ही फाइल ले रहा है। लेकिन अभी हमने 512 MB का रखा हुआ है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है 0 to 512 MB, टोटल साइज 512 MB। तो ये फटाफट राइट हो गया कोई एरर के बिना। अब तुम्हारी IC रखते हैं, ठीक है। ये तो मेरी IC थी 16 GB की, ओके। ये हो गया क्लियर, तुमको पता चल गया ये प्रोग्रामर में कोई डिफेक्ट नहीं होती है, डिफेक्ट हमारे अंदर होती है। नहीं तो સેટઅપમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે જે RT 809 સેટઅપ એ પણ કરીને આપીશ તમને તમારું લેપટોપ ઉપર પૈસા લઈને। तो ये एक टेक्नीशियन है जो कि वहाँ से क्या बोलते हैं बावला से आए हैं। इसको देखना याद रखना अंकल, ये मेरे को IC वापस उसमें रखनी है बॉक्स में, या मैं अभी से ही रख देता हूँ, ठीक है। अभी ये 16 GB वाली में जान देता हूँ। चलो एक तो पता चल गया कि यही सॉकेट पे आपका काम नहीं किया था, है ना। अगर जो इसमें भी काम नहीं करता, आप सेटअप का प्रॉब्लम नहीं है ना, ये IC। अब देखो अभी हमारे जो यहाँ पर भाई साहब है, ठीक है, उन्होंने विक्रम भाई ने कुछ बनाया है। क्या बनाया मुझे मालूम नहीं है, क्या वो ठीक से काम करती है कि नहीं वो भी मालूम नहीं है। ये IC उन्होंने रिवॉल्व की है। चलिए इसको पहले मैं लाइट ले आता हूँ, फ्लैश लाइट, ठीक है। फोकस नहीं था, अब मैं फोकस करके बताता हूँ। क्या आपको लगता है बॉल्स परफेक्ट है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बॉल्स देखो शेपलेस है और थोड़े से टेढ़े हैं। यहाँ टेढ़े हैं पर मेरे हैं नहीं चलेगा, कुरकुरे वाला काम नहीं है इधर, ठीक है। यहाँ पर अगर जो टेढ़े हैं तो टेढ़े हैं, वो कनेक्ट नहीं होगा, ओके। चढ़ाओ दो भाई, हाँ चढ़ाओ। चलो हम चढ़ाते हैं प्रोग्रामर पे।
आप यहाँ पे लेके आइए इसको। ये हम आईसी रखते हुए भी बता देते हैं हमारे जो दर्शकों को, और ये भी बता देते हैं कितने जीबी की है आईसी। 8 जीबी की है आईसी, ठीक है। और यहाँ पे ये आईसी रख देते हैं। ओके, एरो पॉइंट आउट करते हुए, एरो पॉइंट आउट कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर हमने आईसी रखी है ना, जो डॉट है और यहाँ पर एरो मार्क है, ये दोनों आमने सामने होंगे तभी जाके वो सही होगा, ठीक है। अगर जो आप किसी भी डायरेक्शन में रखोगे तो नहीं चलेगा, ये आपको प्रॉपर रखना है तभी वो आइडेंटिफाई होगी। अभी ढक्कन बंद कर लेते हैं इसका प्रोग्रामर का, और हम देखते हैं कि क्या ये स्मार्ट आइडेंटिफाई दोबारा हम करेंगे EMMC। ओके, ये हो गया। ये थोड़ा सा जूम आउट कर लो, ये थोड़ी टेढ़ी है ना, इसको ऐसे मत रखो। नहीं बराबर है, देखा तो नहीं, टेढ़े में थोड़ा क्रॉस दिखता है। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग, देखो वो सेटिंग वही रखेंगे जो है। ओके, अभी हम इरेज करके देखते हैं पहले, ये डेटा इरेज होता है। चिप पिन डिटेक्टेड, ओके ठीक है, ये तो सही है। आइडेंटिफाई जेन्युइन लेकिन टाइम आउट। ओके, अभी हम इसको रिवॉल्व करते हैं, मैं अपने तरीके से करूँगा, ठीक है। देख लेते हैं आईसी में डिफेक्ट है या आप में डिफेक्ट है या मेरे में डिफेक्ट है या प्रोग्रामर में डिफेक्ट है या क्या है ना। तो हम रिवॉल्विंग करके देखते हैं, आपको रिवॉल्विंग दिखा देते हैं पहले हमारी। तो ये आईसी को मैं निकाल रहा हूँ इस सॉकेट में से, ठीक है। ये कनेक्ट नहीं हुई, टाइम आउट बता रहा था, ठीक है। तो आपका सेटअप का कोई इश्यू नहीं है, ये मेरे इसमें भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम है या तो आईसी में डिफेक्ट है या आईसी की बॉल में डिफेक्ट है, ठीक है। चलिए अभी आप ये प्रॉपर लेना, क्योंकि तुमको देखना है अब ये अच्छे से, ठीक है। ये वीडियो आपको बाद में मदद करे ऐसे बनाना, ठीक है। इसमें कोई भी गड़बड़ होगी तो तुमको ही नुकसान होगा। ये थोड़ा सा रोटेशन प्रॉब्लम आया, ये अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके ठीक कर लो इसको, है ना। और आ गया। इनका मेन मकसद बोर्ड रिपेयर करना नहीं है, इनका मेन मकसद है देखना है कि कहाँ गलती हो रही है ना। ओके, कहाँ गया हमारा, नहीं बताए नो प्रॉब्लम, ये रहा। ओके, हेलो सर, अभी तक का टीवी नहीं बना। कौन सा टीवी, वो वाला, उसमें एक्चुअली बोर्ड का प्रॉब्लम है। प्रोसेसर उसकी ओके है, बोर्ड में दिक्कत है, उसकी सॉफ्टवेयर भी ओके है। बोर्ड में छोटे छोटे मॉसफेट्स होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। वो जो सोनी के बोर्ड की बात कर रहे हैं शायद वो, ठीक है। छोटे छोटे मॉसफेट जो 6 पिन के होते हैं ना, वो ख़राब होते हैं उसमें। ओके सर, तो मैं कोई सॉकेट खरीदना कहाँ पर मिलेगा और कितने का मिलेगा? देखिए, कभी कभी हम शुरुआत गलत टीवी से कर लेते हैं ना, तो पूरा दिन वो गलत 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 होता रहता है। ऐसा ही होता है ये एक्चुअली, बात भी सही है, ऐसा ही होता है। क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी उस हिसाब से काम करने लगता है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, तो ये देखो, क्लीनिंग भी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर जो आपकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, आयरन में दम नहीं है, आयरन की हीटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो भी आपकी ये रिबॉलिंग की दिक्कत आ सकती है। क्लीनिंग के ऊपर ही आईसी का पूरा कनेक्टिविटी निर्भर करता है। ओके, क्योंकि इसके ऊपर बॉल बनेंगे, बॉल कहीं और नहीं बनते, इसके ऊपर ही बनते हैं। ब्रश ब्रश वो वाला नहीं, टूथब्रश। आंखें बढ़िया है, दिख गया एकदम से, ठीक है। अभी हम आ गया कपड़ा, अच्छी आदत है।
તમારે મજા આવે છે રિટાયર્ડ લાઈફમાં? આરામ એકદમ કશું એકદમ આરામ. હવે બિહારે જ હોય ગમે તે. બધું આરામ એ દુકાન ઉપર. બેઠો દુકાન ઉપર આવો. દુકાન ઉપર બેહું કલાક 2 કલાક ઓકે. પાસમાં જ છે ઘર? નહીં 3-4 કિલોમીટર દૂર 4 કિલોમીટર. 5 કિલોમીટર ફરવા ગમે ત્યારે ગમે ઘણી વાર ત્યાં જવાનું તો જે વચ્ચે રોડ વચ્ચે મેરડીમાં ખરા જોયા ને મેં બાવલા ગયો છું પણ બહુ વખત પહેલા. આપણે વચ્ચે મેરડીમાં ખ્યાલ જ મંદિર નથી, અત્યારે તો ભૂલ. વચ્ચે મેરડીમાં મંદિર આવે છે ને હા એ મંદિરની બાજુમાં મારી જગ્યા છે, અહીંયા મકાન બનાવ્યા છે મેં. હા હા એટલે રોજ અહીંયા જવાનું હોય એટલે અહીંયાથી બાવળા જતો રહું 3-4 કિલોમીટર થાય બાવળા. ઓકે. અહીંયા મકાન 10 બનાવ્યા ભાડા આવવા માટે. વેરી કેન ફાઇન એમએમસી એડેપ્ટર સર. गुड इवनिंग सर. क्या बोल रहे? क्या पूछ रहे? वेरी कैन फाइंड EMMC adapter सर. EMMC एडेप्टर. एक मिनट. क्या पूछ रहे हैं? वेयर कैन आई फाइंड EMMC एडेप्टर सर? मतलब कहाँ मिलेगा? ठीक है. आपको सनी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मैं बेचता नहीं, मैं सेल्समैन बनना ही नहीं है मेरे को. देखो मैं ऐसे कमा सकता था बहुत पैसे, है ना? हाँ सनी. लेकिन जो चीज से मजा नहीं आता है वो चीज मैं करता नहीं. चाहे पैसे मिलते हो, आई डोंट लाइक इट. मुझे नहीं मजा आता है तो नहीं मजा आता है. 100 रुपये के टेंशन का. पहले तो हमने ओके आईसी से बता दिया इनके प्रोग्रामर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. એમાં એક બોલ નહીં હો આમાં. એમાં તો કોઈ પણ ये जो બોલ નથી ને, એ ચાલે. ये एक्चुअली एनसी एरिया છે કે નહીં બતાવું તમને કઈ રીતે જોવાનું હોય. એનસી એરિયા છે. क्या છે પેલું નાનું ગ્લાસ. હા હા એનસી એરિયા છે. બરોબર. હા ઉપરનું હા. એનસી એરિયા છે અને તમે બહુ તકલીફ આપી છે આઈસી ને. મેં જોઈ લીધું આ તો કાઢતી વખત જ તકલીફ આપી. ના તો પછી એટલે સાફ કરતી વખતે તકલીફ આપી છે આઈસી. ઓકે. એટલે તકલીફ દેખાય છે આમાં. એક જ ઝટકા કાઢી નાખી. ઓકે. નહીં ભાઈ કાઢવામાં તો એક જ ઝટકાને કાઢી નાખતા આવડે. બોર્ડ હળગી જાય. તકલીફ આપણે ના આપી આપી તો બહુ. देखो वो जो दिख रहा है ना, वो बॉल नहीं दिख रहा है उधर. वहाँ पे बॉल बनेंगे नहीं, चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है. मेरा जो आईसी है ना उसमें बॉल बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो स्टेंसिल में ये जो दिख रहा है ना चमक, ये पूरी दिखनी चाहिए. और जो आधी दिख रही है आधी उस साइड है, हाँ आधी काली है और आधी इस तरह से दिख रही है, तो आपकी वो जो बॉलिंग है उस पर इफेक्ट पड़ेगी. ठीक है. अब लगता है विक्रम कि मैं पैसे कमाने के लिए सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग देता आपको. देखो मैं तो मुफ्त में ही दे रहा हूँ, है ना. तो देखो ये ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए करता हूँ, मुझे मज़ा आता है तो करता हूँ. ठीक है. मेरा हॉबी है पढ़ाना भी, तो मैं 59 था 52 થઈ ગયા. देखो यहाँ पे इसकी रिबॉलिंग कैसी होगी वो निर्भर करता है आईसी की पहले सफाई में. उस सफाई में थोड़ा लोचा तो है ही, बिकॉज आपने ऑलरेडी बॉल्स को ख़राब किक कर रखा है. ओके. फिर भी हम देखेंगे हमारी रिबॉलिंग कितनी सही है. उतनी सही है क्या वो देखेंगे जितनी तुमने की थी, उससे तो बेटर होगी मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इतने सालों की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत मायने रखती है. ठीक है. अभी देखो हम साफ कर रहे हैं. एसएमडी गन इस समय पे मेरे को चालू कर देना चाहिए था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी चालू करते हैं और वेट करते हैं एसएमडी गन में प्रॉपर हीट आने. सीधा चढ़ नहीं बैठना है, उधर ऑन किया और इधर ले आए, नहीं ऐसा नहीं है. पहले प्रॉपर हीट आने देना है एसएमडी गन में,
उसकी हीट 346 से 350 डिग्री हो जाए, तब जाके आप यहाँ आ जाओ। तो तुरंत रखते ही मेल्ट होना चाहिए। स्टेंसिल को नहीं फुलाना है, हमको बॉल्स बनाना है। ओके, તો પૂરું ગરમ નહીં થવા દેતો નાનો મંડી દેતો. हाँ એવું છે। चलिए, टेक्निक कहाँ गया वो गोल वाला? ठीक है, देखो अभी मैंने 347 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है और ये सेट हो चुका था। इसके बाद भी मैं वेट कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरी आईसी को मेरे को ख़राब नहीं करना, ना ही स्टेंसिल को। ओके, अब आ जाओ इधर। अब देखो, मैं रखूँगा और ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आ जाओ। 10 सेकंड के अंदर काम नहीं हुआ तो आपका बर्बाद। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, एक काम बाकी है अभी। आईसी निकालने के बाद है वो काम, हम क्लीन कर लेते हैं। ओके, अब इसे निकाल कर एक काम करना बाकी है, वो है हीट देना है। देखो, वो एक बॉल नहीं बनेगा, बिकॉज क्या है, उधर ट्रैक ही नहीं है। ट्रैक खा गए विक्रम भाई। भूख लगी थी उन्हें तो वो खा गए। तो अभी हम बिना उस ट्रैक के यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी वो ट्रैक एनसी एरिया की, तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ। उसके बिना भी आईसी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अगर जो बाकी जो बॉल्स है वो ट्रैक के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं। ट्रैक ओपन हो गई तो उसका कुछ नहीं कर सकते। ओके, ये तो हो गया हमारा रिबॉलिंग प्रोसेस। अब देखो, एक बॉल जो निकला हुआ है, उसके अलावा सभी बॉल्स अपनी जगह पे सही होंगे। दोस्तों, आप बताइए कौन सी रिबॉलिंग ओके थी, है ना? एकदम बढ़िया, गोल गोल। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि ये कनेक्ट होती है कि नहीं प्रोग्रामर सॉकेट पे। देखो, ये भी एक तरीका है आईसी को प्रॉपरली ड्रेन आउट करने का। जो थिनर, फ्लक्स, सब कुछ इस टिश्यू पेपर पे। ठीक है, और इसको ऐसे रख लो। अभी हाथ को सैनिटाइज़र ले लो। अभी एक खरीदना रखो विक्रम भाई, ये एक्चुअली कोरोना के लिए नहीं है। अभी ये अभी हाथ चिपचिपा हो गया ना, उसके लिए। हाथ का जो पेस्ट है वो आईसी पे न लगे, ना ही उसके बॉल एरिया पे टच हो जाए। वो टच हो गया तो भी डस्ट आ जाएगी। और जो ट्रैक है उसकी, कहाँ गया सॉकेट? ये रहा। देखो, इसके और आईसी के बीच में कोई भी चीज़ आनी नहीं चाहिए। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं ये हमारी 8 GB की आईसी अभी भी काम करने योग्य है या नहीं, देख लेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर आ जाते हैं। आप यहाँ से पास में से दिखा दो हमने बिठाई कैसे है। ये भी है, अगर जो आप ठीक से नहीं बिठाओगे तो भी टाइम आउट आएगा, क्योंकि आपने कनेक्ट ही नहीं किया प्रोग्रामर सॉकेट। वो तो इधर रखो ना। सेंटर करी दो। યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરી દીજો ને. કરી દીધું છે અત્યારે જ।
આ થાય છે अपलोड જોઈ बरोबर હવે स्मार्ट आइडेंटिफाई दोबारा करेंगे और EMMC सेट करेंगे ठीक है अब देखो ये हो गया अभी हम इरेज करके देखते हैं क्या टाइम आउट आता है या चलता है तो देखो ये आईसी ख़राब हो चुकी है एक्चुअली ऐसा लगता है यस इतनी देर में हो जाती आईसी ख़राब हो चुकी है ठीक है ये आईसी ख़राब है आप नहीं आपका प्रोग्रामर नहीं आपका लैपटॉप नहीं आईसी खराब ठीक है ये किसी भी प्रोग्रामर पे टाइम आउट ही बताएगा પણ ચિપ ડિટેક્ટ કમ્પ્લીટ ઓકે हाँ બતાવવાનું चिप पिन कॉन्टैक्ट डिटेक्टिंग ओके मतलब वो जो बॉल्स हैं वो प्रॉपरली टच हो गए ડેટા લાઈન ખાલી डेटा लाइन खाली कनेक्ट नहीं हुआ ठीक है बॉल्स ओके हैं बॉल्स बढ़िया है इसलिए पिंस डिटेक्टेड ओके बता रहा है યુએફઆઈ માં બતાવી દે ના પેલું यूएफआई में पण नहीं बतावे कोई માં પણ नहीं बतावे ઈસી જેટેક માં આવે છે ને કઈ नहीं એમાં કઈ પિન છે એ બતાવે છે यूएफआई બોક્સ પર પણ આમાં શું છે કે અત્યારે તમારી આઈસી ખરાબ છે એના માટે टाइम आउट આવે છે देखो अगर जो टाइम आउट आपका आईएसपी वायरिंग में हो तुम जो वायरिंग करते हैं 6 वायर डेटा जीरो क्लॉक कमांड वीसीसी क्यू ग्राउंड क्रिस्टल को ग्राउंड कर देते हैं शॉर्ट करके अब ऐसा करने के बाद आप जब ऑन करते हैं और रीड टाइम आउट आता है तब भी वो कनेक्टिविटी फेलियर है वो बॉल के साथ का कनेक्शन फेलियर है वो બોર્ડ માં બી ટાઈમ આઉટ જ આવતો હતો हाँ आ इसी में टाइम आउट हाउस है પેલી આમાં જ તે બોર્ડ માં તે ડાયરેક્ટ अभी मैं बोर्ड में भी दिखा सकता हूँ आपको कितना टाइम हुआ अभी 6:45 થઈ ગયા છે इसका वीडियो मैं कल तुम्हारे लिए बनाऊंगा आईएसपी वायरिंग का ठीक है पक्का कंफर्म ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हारे लिए मैं बनाता हूँ आईएसपी वायरिंग का लेकिन मेरे प्रोग्रामर से अभी तुम्हारा सब कुछ सही है ऐसा समझ लो सिर्फ तुम्हारी रिवॉल्विंग कच्ची है तुम आईसी कैसे निकालते हो वो भी मेरे को पता नहीं है अभी क्योंकि देखो आईसी एक झटके निकाल देता है हाँ वो वही है वही है मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि विक्रम जब हम आईसी निकालते हैं ना तब एक तो आपको है ना वो बॉल सारे मेल्ट हो गए हों तो पता चलता है थोड़ा सा हिलाओगे ना तो आईसी वापस आएगी बैक आती है तब उठाओ अगर जो आपने एक भी बॉल अभी मेल्ट बाकी है होने और उठा दोगे तो वही बॉल के एरिया से ट्रैक ओपन हो जाएगी आईसी की मेनली ज़्यादातर तो ट्रैक ओपन होती है ट्रैक नीचे वाली आईसी इतनी मजबूत होती है ये पता नहीं किस तरह से आपने काम किया मेरे को भी पता नहीं मुझे सिखाओ किस तरह से आईसी ख़राब की जाती है क्योंकि ये आईसी मेरे से ख़राब करना चाहो तो भी नहीं होती है क्योंकि आईसी आप उखाड़ो तो भी आईसी ओके होती है ये क्या हुआ होगा इसके अंदर ये बोर्ड पे लगा के मैं चेक करके बता पाऊँगा चलो मैं डेटा पिन चेक करके बताता हूँ आपको कोई बोर्ड में प्रोसेसर ना हो उसमें मैं ये लगाता हूँ ठीक है कौन सी पिन ओपन है मैं बताऊँगा अभी ठीक है इसकी कौन सी पिन ओपन है प्रोसेसर नहीं है उस वाले बोर्ड में डालते हैं वो बोर्ड बना दो ना तो सर कोई बात नहीं हैं कौन सा बोर्ड सीवी का था अरे तो पहले वो मेरे को लगा कि तुमको बोर्ड रिपेयर नहीं मेरे को ये सीखने के तो फिर अरे वो उसी में करता ना तो वो छे तो पण लैपटॉप तो खराब नहीं नहीं लैपटॉप ओके છે સેટઅપ તો નખાઈ દઈએ કઈ વાંધો आईसी નહીં. खराब से પણ મારામાં સેટઅપમાં તમારામાં સેટઅપમાં થોડોક ઘણો ડિફરન્ટ કઈ વાંધો નહીં तारी आईसी खराब से લો તમારી જે સીઆરપી આવે ને એ મારી જોડે મારા સેટઅપમાં એક નીચે બીજું આવે તો નહીં પેલી આઈસી ક્યાં છે જે ડિટેક્ટ થઈ ગઈ છે. મેં નાખી દીધી એ કાઢી હતી એમાં જ નાખી દીધી પાછી 16 GB ક્યાં છે બોર્ડ लो इसका वायर दो ये दिखाते हैं अभी ओके तो दोस्तों अभी आपको बने रहना है मेरे को आज देर करवाएंगे ये मतलब करवाएंगे
है ना। 40 मिनट तो लगती है नॉर्मली राइड करने में, ठीक है, कहीं नहीं गए 40 मिनट। चलो देखते हैं कितना टाइम, 20 मिनट से 40 मिनट लगती है, 20 मिनट लगती है नॉर्मली। हाँ 20 मिनट्स है, मैं भी भूल गया हूँ अभी कितने मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से RT809H प्रोग्रामर से आउट हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये बोर्ड में अभी मुझे भी पता नहीं ये भाई साहब ने क्या किया है, एक गड़बड़ की है। हीट सिंक लगी हुई थी, कहाँ है हीट सिंक, ये रही हीट सिंक यहाँ लगी हुई है और आईसी हीट की है, तो इससे प्रोसेसर खराब होती है। ठीक है, ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है ये होते हुए। मैं एक स्टोरी है वो सुनाऊंगा आपको। ये राजस्थान से एक बोर्ड भेजा था मेरे पास एक टेक्नीशियन ने। मेरे को सिर्फ वीडियो बनाने में एक काम बाकी था, वो जो मैं करता हूँ, रीड नहीं किया था वो आईसी को। रीड करके जो बताता हूँ इसके अंदर, वीडियो के अंदर रीड करने के लिए आईसी निकाली थी चालू बोर्ड, ठीक है। तब प्रोसेसर पे हीट सिंक लगी हुई थी, मैंने निकाली, लगाई, बोर्ड डेड। चेक किया 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई, 0.0040, मतलब वो जो 1 वोल्ट की लाइन जितनी शॉर्ट होती है ना, उतनी लाइन शॉर्ट बता रहा था, और बोर्ड डेड, खत्म हो गया वो। प्रोसेसर खराब, प्रोसेसर निकालो, ओके रीडिंग, प्रोसेसर शॉर्ट हो गई। तो ऑलवेज कभी भी हीट सिंक लगा के EMMC आईसी नहीं निकालने का, चाहे कैसा भी चिपकाया हुआ हीट सिंक हो ना, उसको भी निकालने का। चिपकाया हुआ होता है, ये रिवेट नहीं होता। आपने मेरा वीडियो देखा है चिपकाया हुआ कैसे निकालते हैं? मैं क्यों निकालता हूँ उसको, इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? कुछ कारण होगा उसके पीछे, क्यों? मैंने कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि मैंने प्रोसेसर खराब की है ना, वरना मैं इतनी मेहनत करूँगा क्या? चिपकाया हुआ फेविक्विक से चिपकाया हुआ हीट सिंक निकाल रहा हूँ। ऐसे मक्खन की तरह निकलती है कि कट करके निकलती है? ऐसे कट करके ऐसे लगता है तुमको कि अटकी, कुछ पिन अटकी? नहीं नहीं, हंस रहा है मतलब, हंसा मतलब फंसा। ताड़ वो करे। ये तो हमारे टाइम का ही है ऐसे तो। विक्रम तुम तो कितने साल के हो गए अभी? 40? 38। मेरे से 12 साल, 12 नहीं 14 साल छोटे हो। ये जब हम राइट करने रखेंगे तभी ये क्लीन करेंगे और इसको चेक करेंगे, डायोड टेस्ट आईसी की यहाँ से। और ये भी बहुत सारी ट्रैक उखड़ी हुई है, वो भी मेरे को देखना है, इसमें कोई काम की ट्रैक तो नहीं उखड़ी हुई है। ये कितनी बार निकाली है आईसी? एक बार ही। एक बार ही निकाली और इतनी सारी ट्रैक गायब है? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ अभी क्या गलती करते हो आप। अभी एक एक करके गलतियां नजर आएगी, क्योंकि आईसी लगी होती है तब तो हमें पता नहीं चलता है कि नीचे क्या हुआ है हाल। नहीं अभी नहीं, ये पहले हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। इमनी में आईसी रिजेक्ट ना था एडेप्टर में। होती भी है कई बार। क्या हम आईसी जिस तरह से निकालते हैं, अभी मेरे को भरोसा नहीं है तुम्हारी रिवॉल्विंग पे, क्योंकि तुमने जो बॉल बनाए है, क्योंकि पहली वाली हमने देखा ना डिटेक्ट नहीं हुई थी, फिर मैंने रिवॉल्व करके लगाया, फिर डिटेक्ट हुई। तो वही है कि मैं रिवॉल्विंग करके देखना चाहता हूँ कि प्रॉपर अपनी तरीके से हुआ और फिर आईसी डिटेक्ट ना हो। तो मैंने जैसे पिछली आईसी को बोल दिया कि आईसी खराब हो गई है, वो इसमें भी बोल सकता हूँ। पिन डिटेक्टेड ओके बताना चाहिए, बस इतना है। ओके, आईसी के बॉल्स ओके है देखने के लिए, बाकी तो आईसी खराब है कि नहीं वो तो बाद में टाइम आउट से पता चलेगा। ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे से क्लीन इसलिए करता हूँ क्योंकि इसी के ऊपर बॉल्स बनेंगे।
थोड़ा भी कार्बन आ गया, कार्बन और बॉल के बीच, मतलब कार्बन बॉल के बीच में आ गया, ट्रैक और बॉल के बीच में, तो उसकी कनेक्टिविटी फेलियर होगी और वो टाइम आउट बनाएगा। चाहे बॉल दिखेगा ऊपर, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं होगा, ओपन रीडिंग बताएगा। अभी तक मैंने राइट कर भी दिया होता, मैंने नहीं पहले बोला था राइट करने रखते, बाद में फिर बताते हैं सब। करीब करीब हो गया होता इतनी देर में, तो शुरुआत में ही रखने की बात कर रहा था मालूम है मैं। અમારે સર તમારા કરતા વધારે ટાઈમ લાગશે હા 10 વાગવાના પણ नहीं, मेरा कैसा है सिस्टम, मेरे को 6 बजे मैं यहाँ से, हाँ मैं 6 बजे बाद वाली तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ आपको क्या होती है मेरी। સર આપ તો 9 6 बजे बाद है ना, मैं कादर खान बन जाता हूँ। बोल रहा था बोल का कादर खान, वो रिक्शा चलाता था ना अंधा, मेरी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। मेरी आंखें तो सही चलती है, दिमाग काम करना थोड़ा सा स्लो हो जाता है 6 बजे बाद। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा साइकोलॉजी है कि मैं 6 बजे बाद काम करूंगा ना तो मेरा कभी सक्सेस नहीं मिलेगी मेरे को। मैंने ये मन बना के रखा है पहले से ही, सोच बना के रखी। દવાઈ લેતા હોય ને કઈ દવાઈ છે, કઈ વાંધો નહીં, અમારા લોકો જોડે તમે વાત કરી શકો છો, અમારા બધા ભાઈબંધો જ છે। કઈ ટોનિક બોનિક છે? કાકા લઉં છો તમે? કોઈ દિવસ નહીં? પહેલા લીધેલું બહુ અચ્છા અચ્છા, હવે બંધ કરી દીધું બધું? ના આમ બંધ બધું હવડેથી કોક કોક દિવસ લો છો? બહાર જઈ ગુજરાત રાજસ્થાનમાં તો લઈ લઈ, નહીંતર નહીં અહીંયા નથી લે। નહીં ગુજરાતમાં નહીં। અને આમાં ગુજરાતનું લેવાનું પણ ના હોય, કેમ કે ગુજરાતમાં નથી મળતી સારી। મળે છે ગામમાં જ મળે છે, હા, હા, પણ કોઈ દિવસ નહીં। કઈ વાંધો નહીં। હવે રિબોર્ડિंग हम कर रहे हैं, ओके। इंडिगल ऑन कर लेते हैं। तुम टिश्यू पेपर का यूज करते हो जब पेस्ट निकालते हो? કપડું બને टिश्यू पेपर का यूज नहीं करते? નહીં કપડા આવવા ને પેલા कॉटन का? नहीं, अब टिश्यू पेपर रखो अभी से। और ऐसा वाला वो नहीं, अपने जो पार्टी प्लॉट में मिलता है वो वाला नहीं, जो आप शादी ब्याह में जाते हैं तो वो तो साला ऐसा है कि साफ करोगे तो पानी भी सूखेगा नहीं उससे, मतलब सोखने वाला होना चाहिए पानी, ठीक है। चेक करने के लिए कैसे करोगे, आप पानी डालो और उसको रखो, अगर जो पानी पूरा चूस लेता है तो वो सही टिश्यू पेपर है। ये क्या है, मॉइस्चर निकालने के लिए होता है टिश्यू पेपर। अभी मैंने ये जो दबाया ना पेस्ट लगाने के बाद, वो दबाया इसलिए था कि वो जो पेस्ट में भी मॉइस्चर होता है, नया बन के आता है जब। ये सब मैंने एक्चुअली मैं रिबॉर्डिंग में जब फेलियर मिला तो मेरे को गलती जाननी थी कि मेरे से गलती कहाँ होती है। शुरुआत में मैं भी आपकी तरह ही करता था काम, कोई थोड़ी मैं बचपन से सीख के आया था। हम जब टीवी रिपेयर करते थे पिन वाली आईसी आती थी, बॉल तो हमने अब देखना शुरू किया ना पिछले 5-6 सालों में, पहले तो पिन वाली आईसी आती थी। तो आदत तो मुझे भी कहाँ थी इन टाइप की आईसीओ को देखने। इवन वो जो पिन वाली आईसी भी मेरे से सोल्डर नहीं होती थी उस समय, एसएमडी वाली, क्योंकि एसएमडी आईसी हमने बहुत कम देखी थी, हम एसएमडी गन का यूज ही नहीं करते थे, इसलिए सोल्डरिंग आयरन का ही यूज था हमारा पहले, है ना। पिन वाली आईसी को पिन खोलने के लिए ये सोल्डरिंग आयरन का यूज था। ये गन तो बाद में यूज करना शुरू किया हमने।
तो मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं इसमें। मैं देखता था कि गलती कहाँ पर होती है मेरी। अलग अलग तरीके यूज किए किए किए, बाद में एक तरीका सेट हो गया, बाद में उसको मैंने पकड़ के रखा है। वो ये है अभी जो आप देख रहे हो। ये प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है, ये करते हो आप। इसमें बॉल्स को वापस अपनी जगह लाने के लिए करते हैं। अगर जो थोड़े भी रीलोकेट हो गए ना, मतलब उसका जो लोकेशन थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ है अपने पॉइंट से, तो उसको वापस अपने, ये गड्ढा होता है जिसमें बॉल बन जाते हैं, गड्ढे के अंदर, वो गड्ढे के अंदर ले जाने के लिए ये यूज हो रहा है। अभी प्रॉपरली गड्ढे के अंदर उतरेगा ये। अभी अगर जो तुम देखो, आंखें दिख रही है तो ये देखो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो थोड़ा सा आउट था, आधा अंदर आधा बाहर। मैं आईसी में तुम्हारे देख रहा था, वो था प्रॉब्लम। ये पहली बार तुमने आईसी दिखाई नहीं मेरे को। तुमने टेस्ट पॉइंट को भी भर दिया। ऐसे तो सारे टेस्ट पॉइंट पे शोल्डर लगा हुआ है, देखो है ना। ये जगह पे तो शोल्डर लगना भी नहीं चाहिए। ये टेस्ट पॉइंट का यूज क्या है? ऐसे तो नहीं दिए होंगे, कुछ तो काम होगा ना इसका। आईसी खराब हो जाती कभी कभी, रीड नहीं होती प्रोग्रामर, उसकी फर्मवेयर डिलीट हो जाती है। फर्मवेयर आईसी की अपने यूजर एरिया बूट टू ये नहीं, FFU फाइल होती है अंदर। FFU फर्मवेयर अपडेट फाइल, F फॉर फर्मवेयर एंड अपडेट U, FFU। वो फाइल करप्ट हो जाती है, तो हम सेफ मोड में उसको चालू करने के लिए टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं अलग अलग। ये सब सभी आईसी में अलग अलग है, नंबर के हिसाब से देखना होता है। वो खाली UEFI बॉक्स से ठीक कर सकते हैं। आईसी को भी ठीक करने के लिए एक है UEFI बॉक्स। इसमें सॉरी, मेरे को आदत है ये ही एडेप्टर लेने की। कहाँ गया अपना वाला? चलो इस आईसी को देख लेते हैं आप। ये अपनी आईसी रखो, ये नहीं डिटेक्ट हुई थी ना। अभी कहाँ पर है ये दिख रहा है? ये तूने जो लगा रखा है। अभी देखो हमने दूसरी आईसी इसमें फिट की है। ओके, अभी हमने रिबॉलिंग की, ये प्रोग्रामर सॉकेट में लगा दिया है। ओके, अब चेक कर लेते हैं क्या ये। अच्छा, ये भाई साहब ने सोल्डरिंग भी इसलिए की कि टाइम आउट बता रहा था। इसके ऊपर प्रोग्रामर सॉकेट पे आईसी पे 8 पिन की। हाँ। चलिए अब देख लेते हैं हमारा कंप्यूटर क्या बताता है ये आईसी के बारे में। स्मार्ट आइडेंटिफाई EMMC, इसको सीधा कर लो। मैं फिर से पूरा ऑप्शन बता देता हूँ किस तरह से मैं कर रहा हूँ काम। ओके, ये थोड़ा सा नीचे $15 चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बाहर निकल जाता हूँ। जैसे पहले अपने प्रोग्रामर खोला है, क्या क्या सेटिंग होती है वो दिखा रहा हूँ पहले। देखो दो तरह के वोल्टेज होते हैं, एक तो 3.3 और ये 1.8। ठीक है, ये दोनों जो वोल्टेज है ना, ये VCCQ के है, मतलब रैम के, आईसी के अंदर बने हुए रैम की वोल्टेज की। ठीक है, तो हम 3.3 से ही सिलेक्शन कर रहे हैं क्योंकि सैमसंग की ज़्यादातर आईसी 3.3 वोल्ट पे काम करती है।
VCCQ। अभी हम इरेज करके देख लेते हैं इस आईसी को। हो गया इरेज, मतलब आईसी अभी जिंदा है, मरी नहीं है। अभी हम इसमें डेटा राइट करेंगे, सेटिंग में जाते हैं, ओके दबाते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है सेटिंग, ठीक है। लेकिन अभी मैं UEFI बॉक्स की फ़ाइल ले रहा हूँ ना, तो क्या कर रहा हूँ कि पहले बूट 1, ठीक है, CSD फाइल फिर बाद में लेंगे, फिर ऐसे एक एक करके फ़ाइल डालेंगे, ओके। लास्ट में CSD फाइल डालेंगे, ओके। अभी हम ओके कर देते हैं और हमारी फ़ाइल जो है वो कहाँ पर है पहले देखने के लिए राइट करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने कहाँ देखी थी ये फाइल, मेरे ख्याल से यहाँ नहीं है वो, ये फुल वाली में है, लाल हो गई ये जो एंड्रॉयड बोर्ड चाइना CV358 B42, ठीक है, यही है ना, ओके। सो UEFI बॉक्स वाली है तो एक एक करके लेनी पड़ेगी, सब एक बार में नहीं आएगी, बिकॉज ये UEFI बॉक्स की है। अगर जो मैं RT809H से ये सारे डेटा रीड करता हूँ तो एक ही में हो जाएगा, एक ही सिलेक्ट करो तो सारे हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया था, बूट 1, ठीक है। तो बूट 1 सिलेक्ट करूँगा और ओपन दबाऊँगा, ये राइट हो गई। सेटिंग में जाऊँगा वापस, बूट 1 को क्लोज़ करके बूट 2 करूँगा, ठीक है। बूट 1 क्लोज ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, एक एक फाइल डालूँगा अभी, ओके। राइट करूँगा, अभी बूट 2 सिलेक्ट किया है तो बूट 2 आप सिलेक्ट करोगे, ओपन दबाओगे, ये राइट हो गई, ठीक है। तो बूट 2 राइट हो गई। अब सेटिंग में जाओगे, ओके, बूट 2 को ऑफ करोगे, RPMB को कुछ नहीं करना है, ठीक है। यूज़र फाइल सिलेक्ट करोगे, ओके। अब देखो यहाँ पर राइट फोल्डर खुलेगा, अभी जब एक बार आपने खोल दिया तो उसी जगह पे खुलेगा, ये एक अच्छी बात है इसकी। यूज़र एरिया सिलेक्ट करोगे, ओपन। अब इसमें टाइम लगेगा, ओह सॉरी गलती हो गई है। क्या गलती हुई है, इतना फास्ट क्यों हो रहा है, ये पार्शियल एड्रेस है वो, ओके। तो हम दोबारा से यूज़र पे ही है, अभी इरेज कर देंगे, ठीक है। ये इरेज बटन यूज़ कर रहे हैं, अभी जो इरेज हो रहा है वो क्या हुआ, यूज़र एरिया। अभी ये पार्शियल को फुल चिप करेंगे, ओके। और फिर बाद में राइट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे, यूज़र फाइल ओपन करेंगे, ये राइट होगा। अब देखो ये टाइम लेगा, और ये टाइम उतना लेगा जितने की फ़ाइल है, ठीक है। 8 GB की फ़ाइल है तो 8 GB जितनी, ये नॉर्मली 10 से 12 मिनट लेता है। देखते हैं कितना टाइम लेगा, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा फिर कितना टाइम हुआ। देखो इस टाइप की प्रोग्रामिंग का फ़ायदा क्या है, SMD गन ऑन करो, सोल्डरिंग आयरन ऑन करो या पंखा ऑन करो तो उसकी कोई एरर इस पे नहीं आएगी। पंखा तो मारो तो नहीं फूल फरतो है, नहीं પણ તમે વાયરિંગ કરીને કરો ને તો પંખાની એરર આવશે, કેમ કે તમે બોર્ડમાં પાવર આપીને કરો છો એ કામ, આ બોર્ડને ચાલુ કરીને, પણ આ ISP માં લેપટોપ માં ના આવે, આમાં પણ નહીં આવે। હા EMC માં ના આવે, કારણ કે લેપટોપ હોય ને એટલે બેટરી લેપટોપ નહીં, ડેસ્કટોપમાં પણ નથી આવતું, નથી આવતું। ટાઈમ આઉટ બહુ આવે છે વધારે પડતું। ટાઈમ આઉટ ત્યારે આવે જ્યારે તમારી કનેક્ટિવિટી લૂઝ હોય, કનેક્ટિવિટી ખરાબ હોય, આઈસીના બોલ બરોબર પક્યા ના હોય, તમે કાઢી લીધું હોય, એટલે પક્યા એટલે अच्छे से તમે આ તો બધા પતરા ઉપર ચોટી જાય ને તો એ ખોટી તમારી થઈ ગઈ, તમારી એટલે તમારે આઈસી પ્રોપરલી બેઠી ના હોય ને તમે લગાવી દો અને ચાલુ કરો તો એ તો પ્રોબ્લેમ થવાની છે। એ તો થઈ જશે, અત્યારે આટલા પાકે છે ને તમારા ફૂલ દાઢી વ્હાઈટ થઈ જશે ને તમારે ત્યારે તમારી એકદમ પરફેક્ટ થશે બોલિંગ।
આવશે પાકું થઈ જશે ટેન્શન નહીં. તમે આવો એમ પાછો. देखो अभी ये कितना टाइम लिया है इसने, देखो राइट हो गया 113 सेकंड में, क्योंकि फास्ट रखा था. 113 सेकंड का मतलब सिर्फ 2 मिनट के टाइम में, 2 मिनट भी नहीं पूरी. 2 मिनट नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो गया है. लेकिन क्या वाकई में ये इतनी बड़ी फाइल राइट हुई है? क्या ये वाकई में यूज़र एरिया पूरी है क्या? 7.28 GB है. सेटिंग में क्या यूज़र एरिया ही था? सही है, फुल चिप ही था, फास्ट था. ओके ठीक है, चलो राइट हो गई. अभी CSD फाइल बाकी रह गई ना, तो सेटिंग में जाएंगे, यूज़र एरिया को अनसिलेक्ट करेंगे, CSD को सिलेक्ट करेंगे, ओके दबाएंगे, राइट करेंगे, CSD को सिलेक्ट करेंगे, ओपन बताएंगे, ये राइट सक्सेसफुल. सेटिंग में देखो अभी CSD फाइल हमने राइट की, सभी अनचेक थी CSD फाइल. ओके, तो ये सभी फाइल हमने एक एक करके राइट की है. अब देख लेते हैं क्या ये काम करती है क्या. अच्छा, मेरी CSD फाइल ओके है कि नहीं, मैं RT809H से देख लेता हूँ पहले. ठीक है, STF H प्रोग्रामर UEFI बॉक्स से. ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले. मेरे को वो बताता है कि कहाँ से बूटिंग होती है. डिस्क्रिप्शन देखो, मेरा डिस्क्रिप्शन है इसका? नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन लिया नहीं था उस समय. इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैं वो पता नहीं लगा सकता. देखो, डिस्क्रिप्शन अलग चीज़ है और इन्फॉर्मेशन अलग. डिस्क्रिप्शन मैं पूरी IC का लेता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लिमिटेड आइटम बताता है हमको. ये नहीं बताता है कि कहाँ से बूटिंग होती है. ठीक है, चलो फिर भी मेरा UEFI बॉक्स ये बताएगा इस CSD में कहाँ से बूटिंग हो रही है. क्या वो boot 1 फाइल से हो रहा है, यूज़र एरिया से? तो हम UEFI बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं अभी चेक करने के लिए कि वाकई में अभी IC की कॉन्फ़िगरेशन क्या है. बूटिंग कॉन्फ़िगरेशन, कौन से पार्टीशन से बूटिंग करने के लिए कमांड दिया हुआ है इस IC को. CSD फाइल कमांड फाइल है, मतलब ये कमांड करती है कि कहाँ से बूटिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, तो अभी हम H प्रोग्रामर को साइड में करते हैं, UEFI बॉक्स को लेते हैं. ये है UEFI बॉक्स. काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसमें, इस बॉक्स का. IS તો નકામું પડે ને. H નકામું નથી, આનું યુઝ છે મારું નોર્મલ ફ્લેશ અને નેન ફ્લેશ કરવા માટે. સોનીના બધા બોર્ડ, ज़्यादातर પહેલાંના જૂના બોર્ડ NAND IC જોડે આવતા હતા. એન્ડ્રોઈડ માટે તો નકામું જ છે ને. એન્ડ્રોઈડ માટે નકામું છે, પણ 4 GB માટે ઓકે છે. પણ આવી બધી એમાં ફેસિલિટી નથી UEFI જેટલી. UEFI બોક્સમાં તમે ICની પેલી કેટલી લાઈફ થઈ છે એ પણ જોઈ શકો. લાઈફ તો એ આપણે રીડ કરો 10% થી વધારે ના હોવી જોઈએ. नहीं, मैं 20% पर बोर्ड चालू करूँ है. अच्छा देखो, ये थोड़ा लोचा बताता है. ये 3.3 मैं नो कर देता हूँ. ठीक है, IC डिटेक्ट हो जाएगी. ओके, डिटेक्ट हो गई. अभी बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट बता रहा है ना. मैं अभी चेक कर लेता हूँ मेरी वो फाइल, ये वाली फाइल CSD फाइल, ये क्या बता रही है. बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट. ठीक है, तो बूट 1 में डेटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. बूट 1 खाली हुआ तो कोई काम का है. देखो, बूट 1 में ये वाली फाइल है, OEM फाइल. ठीक है, ये फाइल देखो, ये ऑन होने वाली फाइल है. ये फाइल कभी कभी यूज़र एरिया में होती है, मैं बाद में बताऊंगा कभी आना फ्री में. ठीक है, लेकिन अभी हमें ये तो पता चल गया ये IC में बूट कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से है और बूटिंग फाइल है इसके अंदर. ठीक है, अब देखो, ये मैं बोर्ड चेक कर रहा हूँ. बोर्ड ओके है कि नहीं आपका. IC लगेगी तो कहाँ लगेगी, क्या वहाँ पे ट्रैक है जहाँ पे लगेगी. क्या विक्रम भाई ने सारी जो ट्रैक है वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो खा गए हैं.
तो सुबह से भूख भूख तो बोल रहे थे मेरे को लगता है कि भूख लगी होगी, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ कर दिया होगा। तो ये देख लेते हैं, ये जितनी ट्रैक्स हैं ये अभी हमने साफ तो नहीं सर किया। આપણે EMMC चेंज કરવા देखो જઈએ। मैंने अभी साफ नहीं किया है इसको, हम्म, है ना। कहाँ गया ये रहा। IC કહાની આવી એ ખરાબ છે। नहीं आ आईसी છે। જે એક બોલ મિસિંગ છે એ તમારી ખરાબ આઈસી। ના ના એ તો NC છે। હા નહીં, પણ જે આઈસી તમારી અત્યારે ડેટા રાઈટ કરી બધા બોલ છે એમાં, બરોબર। બસ એ જ છે તમારી પહેચાન। પહેચાન કોણ? આનેથી EMMC આ સોકેટથી EMMC બીજી લગાડી ના શકાય ને? તો શું? આ સોકેટથી બીજી EMMC લગાવી હોય તો ના લગાવી શકાય બૂટ ફાઇલ નાખીને? હા નાખી શકાય, પણ સેમ ફાઇલ રહેવી જોઈએ જે બોર્ડની। હા યસ તો ગણો ને યસ તો તમારે કંઈક EMMC ની હેલ્થ ખરાબ હોય તો યસ તો લઈ જ લે ફાઇલ। નહીં, પણ તમે બીજી ફાઇલ નાખો ને તો આરપીએમબી વાળી આઈસી હોય ને કોઈ, તો ચાઇના બોર્ડમાં નથી ચાલતી। આરપીએમબી નંબર હોય તો UEFI થી તો ચાલી જાય ને? કાઉન્ટર નંબર, પણ આપણે બીજી આઈસી નાખીએ તો ક્યાંથી કાઉન્ટર નંબર લઈએ? એ રાઈટ નથી થતી આરપીએમબી। સેમસંગ ની તો થઈ જાય ને? કોઈમાં પણ આરપીએમબી રાઈટ નથી થતી। અમે ડિલીટ કરી શકીએ, આરપીએમબી ડિલીટ કરી શકીએ, પણ રાઈટ નહીં થાય સેમસંગમાં। ઓથેન્ટિકેશન કી ઇઝ નોટ યેટ પ્રોગ્રામ્ડ આવી લખીને આવે ને એટલે કહેવાય કે ભાઈ આ પ્રોગ્રામેબલ આરપીએમબી નથી આમાં, બરાબર। હવે विल स्टार्ट दिस थिंग। देखो इसकी डेटा पिन सब है कि नहीं मैं देखने के लिए मल्टीमीटर। RPMB ઇલીગલ છે ને? हाँ इलीगल પણ છે અને કાઉન્ટર નંબર પહેચાન માટે છે કે ભાઈ આ બોર્ડની પહેચાન છે, ઓળખાણ છે। આ જુઓ હવે A1 A2 A3 0.7 બતાવે છે, ડેટા 1 0.7 બતાવે છે, ડેટા 0.7 બતાવે છે। બંને મીટર આવવું જોઈએ। डेटा 3.7 बतावे छे, डेटा 4 बता रहा है 0.74 बता रहा है, डेटा 6.75 बता रहा है, डेटा 7.75 बता रहा है। सब इक्वल भी होने चाहिए। अब M1 M2 M3 M4 ये VCC Q ये कमांड 0.7 बता रहा है और क्लॉक बता रहा है, ठीक है। मतलब आईसी बैठेगी तो कनेक्शन इसका सही है। अब तुम्हारे जो कनेक्शन है ना वो कहाँ पर क्लॉक जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 1 કલાક ને 3 મિનિટ 57 यहाँ पर, ठीक है। CMD यहाँ पर जा रहा है, લેખા में क्लॉक यहाँ जा रहा है, ठीक है। क्लॉक यहाँ, CMD यहाँ, ये दोनों मतलब ये क्लॉक ये CMD है, ओके। डेटा 0 से 7 यहाँ पर है। तो आईसी लगाने के बाद हम चेक भी करेंगे। हाँ VCC कहाँ जा रहा है, VCC Q कहाँ से लिया है ये दिखा दो। नहीं मैं रेगुलेटर पे जाऊँगा सीधा। कौन सी आईसी है, 358 है ना, रेगुलेटर बना होगा इसके लिए, ओके। VCC देख लेते हैं पहले, VCC कहाँ से बन रहा है, यहाँ से, ठीक है। मैं सीधा रेगुलेटर ढूंढता हूँ। कभी वोल्टेज नहीं मिला तो क्या करोगे, रेगुलेटर पे जाना पड़ेगा, है ना, वो काम कर रहा है कि नहीं। तो ये VCC हुआ, यहाँ से VCC बनता है आईसी का, ओके। और
यहाँ से ये जो रेगुलेटर है ना, इसकी ये पिन से वीसीसी क्यू बनता है। लेकिन वीसीसी क्यू भी तब बनेगा जब ये रेगुलेटर से आएगा इनपुट 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये 3.3 और 1.8 यहाँ से। ओके, कहाँ गई भाई आईसी? चलो आईसी बिठाने का टेक्निक देखो। अभी एसएमडी गन तो पहले ही आप ऑन कर लो। ठीक है, ये टेक्निक कभी भूलना नहीं है। प्री हीटिंग बोलते हैं इसको, मतलब हीट देने से पहले हीट देना है एसएमडी गन को। ओके, अब देखो ये आईसी कैसे बैठेगी। विक्रम भाई होता तो બે ત્રણ લગાવી દીધું. 6 बजे बाद। हाँ, વિક્રમ ભાઈ ચારની બે ત્રણ લગાવી દીધું. बहुत झड़पी देव बोलते हैं। मैं कछुआ बनेंगे ना, कछुआ तो जीतेंगे रेस। खरगोश बनोगे ना तो रेस हार जाओगे। ठीक है, अभी देखो ये थोड़ी सी टेढ़ी है ना, अभी ये सही हो जाएगी। कैसे? ऐसे अपने आप नहीं, मेरे को अभी पेस्ट लगा के हीट करना है। ठीक है, ठंडा क्यों किया? पेस्ट लगाने के लिए ब्रश फेरूंगा तो सब आईसी निकल जाएगी। अब देखो मैं पेस्ट अच्छे से लगा के जब हीट मारूंगा ना तो ये अपनी जगह पे बैठेगी आईसी। ओके, नाउ सी द कमाल। आ गई है ना? और आईसी ठीक से बैठी है कि नहीं देखने के लिए कहाँ गया टीजर? सारे बॉल्स मेल्ट हुए कि नहीं देखने का तरीका। ठीक है, वापस आए मतलब सही बैठ गई। अब बॉल फिट हुए कि नहीं? पॉइंट कितना था? 7 प्रोसेसर की रीडिंग, 0.4 ईएमएमसी की रीडिंग। अगर जो बॉल ठीक से नहीं लगे होंगे, जुड़े नहीं होंगे, तो ये 0.7 बताएगा। शॉर्ट हो गए तो 0 बताएगा। ठीक है, क्योंकि हम ग्राउंड से चेक कर रहे हैं तो शॉर्ट हो गया ग्राउंड से। देखो रिपेयरिंग को बहुत आसान बना दिया गया है ना? कैसे? विनोद कैनी की डायोड थ्योरी से। प्रोसेसर की रीडिंग क्या है? 0.7। अगर जो ये अभी 0.7 बताता है तो आईसी नहीं जुड़ी। 0.3 बताता है तो ईएमएमसी जुड़ गई है। ठीक है, ओपन बताता है तो ना ईएमएमसी जुड़ी ना प्रोसेसर जुड़ा। शॉर्ट बताता है तो ईएमएमसी शॉर्ट हो गई, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया था डायोड टेस्ट में 0.7 की सभी रीडिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4। अभी ये दोनों रीडिंग 0.3 0.3 शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट होगा तो ऐसे बताएगा, ग्राउंड से शॉर्ट। ओके, तो अभी ये सब क्लियर हो गया कि हमारा जो टीवी है, अब पता नहीं काउंटर नंबर था या नहीं, ये भगवान जाने। बिकॉज इन्होंने वो जो ओरिजिनल आईसी है वो खो दी, ये खराब हो गई। हाँ विक्रम, आईसी खराब हो गई या खो दी? खो ही गई, गायब हो गई, गायब। देखो अभी मैंने हीट दिया है ना तो 1 वोल्ट की लाइन चेंज हो गई है। 0.2 के करीब था, ये 0.128 हो गया। हीट सिंक रख दो, वो रहा हीट सिंक उसमें चौरस वाला मेरा। देखना, ये इस पे नज़र रखो।
उल्टा पैड वाला साइड है ना, चेंज हो गया। तुम्हारी जो डायोड टेस्ट की रीडिंग काफ़ी हर्ट होती है जब आप हीट देते हो। ये तो नॉर्मल हुआ क्योंकि हमने हीट सिंक नहीं लगाया। जब हम हीट सिंक लगा के हीट मारते हैं तो ये 0 तक पहुंच जाता है। એસીમાં સેન્સર એવું આવો જે રજિસ્ટર આવે ને સેન્સરમાં ને ઠંડુ થાય ને એટલે એની વેલ્યુ ચેન્જ થાય હા. એના લીધેથી આ બસ ટેમ્પરેચર ડાયોડ ટેસ્ટ થી જ ચેક કરવાનું બધું, સેન્સર હોય કે આ EMMC હોય કે પ્રોસેસર હોય કે કઈ પણ વસ્તુ હોય, એની કનેક્ટિવિટી ચેક થઈ જાય ડાયોડ ટેસ્ટથી. ઓકે, હવે આપણે ઠંડુ થવાનું ઇંતજાર કરવાનું છે, પછી આપણે બોર્ડને ઓન કરીને જોઈએ શું થાય છે. હવે મેં જે કર્યું છે RT809H પ્રોગ્રામરથી રાઇટ કર્યું છે. મને એના ઉપર રત્તીભર ભરોસો નથી RT809H. કેમ? 8 GB IC માટે. હા, 4 GB તો હું કહી શકું કે ભાઈ થોડો ઘણું મને ભરોસો છે 4 GB, કેમ કે મેં જોયેલું છે એમાં. પણ બુટેબલ ફાઇલ તો નાખી શકાય ને. હા, બુટેબલ ફાઇલ માટે વાંધો નથી, પણ હું કહું છું યુઝર ફાઇલ GB 8 GB 4 GB યુઝર ફાઇલ. Now let's wait for some time. Okay. બોર્ડને સપ્લાય આપી, મારે માટે ટાઈમ નથી, તમારે પણ જવાનું છે. હા, ઓલા બુક કરી લો. નહીં અમે તો અહીંયાથી ખડા ખડા નહીં માં રિક્ષામાં ઠીક છે. રિક્ષા ડાયરેક્ટ ત્યાં સુધી. ના ના રોડ લગી એમટીએસમાં બેસી તો જવાનું. તમારે હું મૂકી દઈશ, કઈ વાંધો નહીં. ક્યાં? MTS બસ ત્યાં AMTS સુધી, ભાઈ એટલે લગી પછી તમારે જવાનું છે. એમટીએસ તો અમારે બાવળે જાય ઠીક પતા ના જાય બાવળા કોઈ ના જાય શું આપણે કરશું. મટોડા લગી જવાનું તો અહીંયાથી ગમે એમ જતા રહે. चलो अभी ये ठंडा हो चुका है, अभी मैं पावर करके देख लेता हूँ. इंडिकेटर लाइट है, ठीक है, इंडिकेटर लेकिन डिम जल रही है. दिस इज रॉन्ग पोजीशन. ये आपका बोर्ड जो है डेड हो चुका चार है, घेरा थी टोटली डेड है. 501 सरखेज तो जाए मैंने वो डायोड टेस्ट से ही बता दिया था पहले कि प्रोसेसर की आपने ब्रेड मार दी है ना. सो ये डेड बोर्ड है. अब इसमें एक ही काम हो सकता है, प्रोसेसर को हम रिप्लेस करके इसको जिंदा कर सकते हैं वापस. अभी से आपके लिए क्या रहा इससे, ये पूरा चीज से आपको क्या ख्याल रखना है. हीट सिंक चाहे चिपकाई हुई हो या हीट सिंक चाहे रिवेट वाली हो, खोल के हीट मारो, सेफ हो. और हीट मारने के तुरंत बाद सप्लाई मत दो, सेफ हो. मैंने जैसे वेट किया बहुत देर, हीट सिंक रखी, उसकी वैल्यू कम होने का इंतजार किया. 1 वोल्ट, मेन 1 वोल्ट की लाइन से ही गड़बड़ आती है હા सारी. શોર્ટે હોય શોર્ટિંગ હોય, કેમ કે નાની સપ્લાય એ જ છે, સૌથી નાની સપ્લાય, અને એનું રેઝિસ્ટન્સ જ સૌથી નાનું છે. એમાં ઇફેક્ટ થઈ જાય એટલે પ્રોસેસર ખરાબ જ હોય યા રિબોલિંગમાં રિવોલ્વિંગથી હું એવું માની શકું કે ભાઈ તમારે ચાન્સ છે, પણ તમે કહેતા હતા કે આ બૂટ ઉપર હતું, લોગો આવતો હતો, બરોબર, અને તમારી આઈસી કાઢવા પછી આ પોઝિશન ઉપર છે. હવે હું એક વખત તો એક કામ કરીશ, આ તમારે બોર્ડ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ના ના ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. તો આ બોર્ડ અહીંયા જ રાખો. હું કાલે UFI બોક્સથી ડેટા રાઇટ કરીશ, કેમ કે અત્યારે શું કર્યું છે, મેં એક એક ફાઇલ રાઇટ કરી, કેમ કે બધી ફાइल एक साथ तो नहीं आई, क्योंकि RT809H के फोल्डर के अंदर होता ना, तो अगर जो मैंने रीड भी उसी से किया होता H प्रोग्रामर से, तो सब फाइल एक साथ राइट हो जाती, एक ही फोल्डर में होता. तो ये फाइल UFI बॉक्स की फाइल है, ये रिकॉग्नाइज नहीं करता RT809H उसको अलग अलग ही गिनेगा, एक फोल्डर के अंदर नहीं गिनेगा. तो उसमें आपको एक एक फाइल राइट करनी पड़ती है, ठीक है. तो एक गलती वो हो सकती है, और दूसरी गलती प्रोसेसर की रिबॉलिंग सब कुछ करके मैं एक बार देखूंगा, एक बार ये भी ट्राई करूंगा. मेरे पास जो प्रोसेसर पड़ी है
लेकिन ये मैं दिवाली में जब मैं नहीं जाऊंगा कहीं तब बनाऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल मेरी जो प्रायोरिटी है सब टीवी को निकालना है, बोर्ड निकालने हैं सारे। ये जो बोर्ड है ना, इनसे एक भाई का है, वो मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे अगर जो मैंने कल इसको बनाया नहीं तो। फिर वो दूसरा ये वाला, ये अभी आरिफ का फोन आया था ना, मैंने सेव किया, वो इसका है। આપણે સર ઈ से निकाल दिए तो भी आ रेड इंडिकेटर में, हाँ, रेड इंडिकेटर में तो है। इस बोर्ड में इंडिकेटर लाइट आएगी। हाँ, कोर वोल्टेज જ્યાં સુધી આવો ત્યાં સુધી। नहीं नहीं, એવું નથી, બધા સપ્લાય જોઈએ, 1.2, 1 વોલ્ટ, 3.3 બધી સપ્લાય, 1.5 1.5 પણ જોઈએ આમાં। हाँ हाँ 1.5 रैम सप्लाई, बरोबर। अभी इसको अपने स्टैंड बाय रखते हैं, दिवाली के वेकेशन एंजॉय करेंगे इससे, ठीक है। दिवाली के वेकेशन में मैं सब खाली कर दूंगा अपना काम, मैं बिल्कुल नवरा हो जाऊंगा। अब मेरे को टाइम खाने बैठेगा, मैं नवरा बैठा तो मैं ऐसे वक्त में ये काम लूंगा तो मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। ये सब जो अकतरे करने, प्रोसेसर दूसरी बोर्ड की, दूसरे नंबर की सेम नंबर नहीं है, ठीक है। कीपैड મને આપી જો નહીં, हाँ, कीपैड લઈ લો તમે, कीपैड કામ કરો, બીજું કંઈ કામ। हमारी जोड़े 6 कीपैड। सो अभी हम वीडियो को एंड करेंगे, उससे पहले आप सबको मेरे साथ ही चलना है, थोड़ा वेट ही करना है, क्योंकि आप लोग पैक कर दो ना, हाँ पैक करूँ ना। हाँ, वो सब पैक कर लो आपका। सो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा ज़रूर बताना। ये RT809H के बारे में था, और हमारे पास अभी टेम्पर्ड बोर्ड बहुत आ रहे हैं। वो जो आपने इससे पहले सोनी का बोर्ड देखा था, वो भी हमारे जो भाई साहब है पप्पू भाई, 3.3 वोल्ट घुसा, 3.3 वोल्ट लाइन में 19 वोल्ट घुसा के आए थे। तो हमने कोशिश की उसको सब कुछ ठीक करने की। हमने देखा कि प्रोसेसर ख़राब थी, उसमें प्रोसेसर बदली, ट्यूनर के नीचे जो आईसी होती है, ट्यूनर का जो केसिंग निकालने का आईसी वो ख़राब थी, शॉर्ट थी, वो निकाली। 1.5 वोल्ट के रेगुलेटर ख़राब थे, वो निकाला, ठीक किया उसको। ऐसे करते करते ये सारा बोर्ड ही ख़राब कर दिया था उन्होंने, मतलब बोर्ड में कुछ बचा ही नहीं था। फिर बाद में हमने एक और बोर्ड मंगाया जो कि डिफेक्टिव था, ये जो रेड इंडिकेटर के बाद येलो होके बंद हो रहा था। तो उसमें भी जो ड्राइवर आईसी थी, एलईडी ड्राइवर आईसी, उसमें भी स्पार्क किया हुआ था, मतलब वोल्टेज देके वो जल गई थी लाइन। जो बैकलाइट ड्राइव की जो टाइमर पिन होती है वो जल गई थी, और 2 नंबर की ट्रैक भी ख़राब कर दी थी, जो कि फॉल्ट पिन होती है, जो कि प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। तो हमने प्रोसेसर लगा के देखा, लेकिन वो भी ज़िंदा नहीं हुआ। उसका भी बाकी है वीडियो बनाना, हम उस पर भी बनाएंगे वीडियो। वो बोर्ड मेरे पास आ जाएगा वापस, वो अभी लेके गए हैं, लेकिन वो मेरे पास ही आ जाएगा वापस, तो फिर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ये सभी कुछ दिवाली वेकेशन में बनेगा। क्यों? क्योंकि तब हम नवरे होंगे, उस समय पे सारे एकत्रे करेंगे, उसमें सब कुछ करके देख लेंगे। उसके बाद फिर पता चलेगा आप लोगों को कि क्या निकला था उसमें। लेकिन अभी प्रायोरिटी मेरी ये है, ये देखो मेरे पास एक ये उठाना, ये ऊपर, उसके ऊपर, हाँ, ये एक बोर्ड है सोनी का, ये मेरे को रिपेयर करना है। सोनी का ये टीवी है, ये रिपेयर करना है, ठीक है। और कुछ बोर्ड है जो मैं लाल बॉक्स बताऊंगा तो आप डर जाओगे, तो वो नहीं बताता। वो बहुत सारे बोर्ड है उसमें जो रिपेयर करने हैं। ये बोर्ड है जो मैं बताऊंगा आपको। ये सब कुछ दिवाली वेकेशन में आपके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। आप अगर जो वेकेशन में कहीं नहीं जा रहे तो आपको बहुत मज़ा आने वाली है। मैं बहुत कुछ आपको इस वेकेशन में देने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इस बार दिवाली वेकेशन में मैं सिर्फ 1 दिन की वेकेशन रखने वाला हूँ, सिर्फ 1 डे वेकेशन। उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपनी शॉप पे और जम के काम करेंगे हम, आप और हमारी तन्हाई, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। इतने सारे लोग जुड़े, कमेंट किया, इसके लिए आप सारे कमेंट को पढ़ के हम बंद करेंगे वीडियो को। राधे श्याम विश्वकर्मा हाय सर लिखते हैं, गौरव सकलेचा लिखते हैं हाय, EMG म्यूज़िक लिखते हैं हेलो सर, अभी तक आपका टीवी नहीं बना। सॉरी, नहीं बना तो नहीं बना, क्या कर सकते हैं, कुछ
ऑकवर्ड केसेस होते हैं जहाँ पर हमसे वो प्रॉब्लम, क्योंकि हम उसके पीछे नहीं पड़ सकते बिकॉज हमारे पास दूसरे काम है, वो नहीं होंगे अगर जो हम पीछे पड़ गए। ये सारे ऑकवर्ड केसेस को लेकर मैं दिवाली में आऊँगा, सारे ऑकवर्ड केसेस सॉल्व करके आपको बताऊँगा। ओके किशोर, हाँ उस समय जल्दी भी हो जाएगा, क्यों, हमको पता होगा कि हमारे पास टाइम ही टाइम है। इस समय डर रहता है कि यार वो दूसरे बोर्ड वाला फ़ोन करेगा, अभी उसका फ़ोन आ रहा है, वो फ़ोन करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। ये अमीर हाफिज़ लिखते हैं, वेयर कैन आई फाइंड EMMC एडेप्टर, सनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है। KTM गैजेट फिक्सर लिखते हैं, गुड इवनिंग सर। हाँ मेरे पास जो बोर्ड विदाउट डैमेज, किसी ने टच नहीं किया होता है, परफेक्ट कंडीशन, जो कि ताज़ा ताज़ा आ गया, टीवी वॉल माउंट पे लगा हुआ था, अपने आप बंद हुआ, सीधा कस्टमर उठा के यहाँ ले आए तो रिपेयर आराम से हो जाएगा। हाँ लेकिन किसी इंसानी हाथ का हाथ लगा हुआ है उसमें और उससे ख़राब होकर आया है तो टाइम लगता है, तो वो सब हम दिवाली वेकेशन में देखेंगे। अमीर हाफिज़, सर ओनली नेम सर, ओके लिखते हैं। रविंद्रनाथ रॉय लिखते हैं, सर यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हाँ लेना तो पड़ेगा, ले लीजिए, मेंबर बन जाइए, क्योंकि कुछ तो मैं दिवाली वेकेशन में मेंबर के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। किशोर वटनेरे लिखते हैं, सर कितने का है ये एडेप्टर। देखिए भाव वगैरह मैं यहाँ नहीं बता सकता बिकॉज जिसको बेचना है उसके लिए तकलीफ हो जाएगी, वो अलग अलग भाव में बेचते हैं। रविंद्रनाथ रॉय लिखते हैं, मेंबर ओनली में स्पेशल क्या है। मैं मेंबर ओनली वीडियो जो डालता हूँ ना, नॉर्मली मेरे जितने भी पब्लिक होते हैं ना, वो पहले मेंबर देखते हैं उसके बाद पब्लिक होता है, तो वो फ़ायदा है आपको, पहले मेंबर्स को देखने मिलते हैं वीडियो, उसके बाद पब्लिक को देखने मिलता है, ठीक है, ये है फ़ायदा। ओके शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, थैंक्स ए लॉट, बाय, गुड नाइट। अच्छी नींद लेके उठना, सुबह ताज़ा ताज़ा मेरे कल के वीडियो के लिए वेट करना। कल भी मैं इसी तरह से और भी मेरे दूसरे सोनी के टीवी हैं जो बनाऊंगा, उसका वीडियो ज़रूर डालूंगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स ए लॉट, बाय।